स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। इसके बेसिक को हमने अच्छे से समझाया है। यदि बेसिक आपने अच्छे से देख रखा है तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको टीचर की हेल्प ही नहीं लेनी पड़ेगी। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट। दो बातें हैं इसके अंदर, एक तो पोलिनोमियल है कि नहीं, एक तो बात तो ये बतानी है आपको पोलिनोमियल है कि नहीं, पोलिनोमियल है कि नहीं। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखनी है कि वेरिएबल है जो वन होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो हमने आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी आपको कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए इसकी पावर में, वेरिएबल की में। अच्छा, तो और क्या क्या नहीं होनी चाहिए इसमें? जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, और उसकी पावर रूट में, वो जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये इस केस में वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको स्पष्ट x है 4x² - 3x+7। इसमें वेरिएबल ओनली एक x है और ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इनकी पावर भी देखो 2 है, इसकी 1 है, तो ये वन वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है y² प्लस में √2। देखो, वन वेरिएबल है y और पावर 2 है, तो ये भी वेरिएबल है, ये पोलिनोमियल है। नेक्स्ट थर्ड देखो, इसके अंदर जो है √t को हम ऐसे लिखते हैं t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो, मैंने कहा था कि पावर रूट में नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और जो भी वेरिएबल है रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड टर्म्स में देखो, y प्लस में 2/y। 2/y को हम ऐसे लिखते हैं, 2/y को ऐसे लिखते हैं 2y की पावर -1 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। नेक्स्ट है देखो, ये इसमें देखो तीन वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है और t भी है। तो ये वन वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल नहीं है। हमसे पूछा है कि वन वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल बताओ, तो नहीं है। नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो हमने बेसिक में आपको बताया था कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जो वेरिएबल होता है उसका वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, उसके जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है ना, मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। हमसे x² का पूछा है ओनली, तो हम x² का ही बताएंगे। तो देखो, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो है ही ना, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। यहाँ x² देखो, तो इसके मल्टीप्लाई में देखो -1 हो रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं -1 x²। तो ये इसका कोफिशिएंट -1 हो गया। इसमें देखो, x² के मल्टीप्लाई में π/2 है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। इसमें देखो, x के मल्टीप्लाई में √2 है, तो ये इसका कोफिशिएंट √2 हो सकता है। एक बात ये ध्यान रखो, रूट है ना, जो कोफिशिएंट होते हैं, जो नंबर है ना, नंबर हैं, वो कोफिशिएंट रूट के अंदर हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता है। तो वो वेरिएबल रूट में होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ तो वेरिएबल रूट में नहीं है, इसका जो कोफिशिएंट है ना वो रूट में है, तो वो तो हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है हमको, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमसे क्या पूछा समझो, हमसे ऐसा एग्जाम्पल ले रहा है कि ऐसा बताओ जिसमें वेरिएबल की पावर 35 हो और उसमें वो बाइनोमियल हो। बाइनोमियल का मतलब टर्म्स 2 होने चाहिए, टर्म 2 होने चाहिए और डिग्री है 35 होनी चाहिए। तो इसका तो एग्जाम्पल हम इस तरह से दे देंगे, जैसे x की पावर 35 प्लस में कुछ y ऐड कर दो या 7 ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं टर्म्स। तो ये देखो, 1 टर्म्स और 2 टर्म्स हो गए, यानी बाइनोमियल हो गया, और डिग्री 35 है। नेक्स्ट कह रहा है कि 100 तो डिग्री होनी चाहिए और मोनोमियल होनी चाहिए। तो मोनोमियल का मतलब है x की पावर आप 100 कर दो
तो भी सही है। आप 7x की पावर 100 कर दो तो भी सही है। आप x/5 की पावर यहाँ 100 कर दो, x की पावर 100 तो भी सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म चेंज नहीं होते हैं, टर्म चेंज होते हैं प्लस माइनस से। तो ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। तो हमने मोनोमियल का एग्जाम्पल दे दिया और डिग्री 100 का दे दिया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। देखो हमसे क्या पूछा है, डिग्री पूछा है। तो पोलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो डिग्री होती है। देखो पोलिनोमियल है ये, इसमें सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की जो 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें देखो वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें देखो वेरिएबल t है, ये नहीं है वेरिएबल t है, तो t की पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बात एक ही है। तो यहाँ इसकी जो पावर है, डिग्री है, वो 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग्स आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर के अंदर आपको पता है जो डिग्री होती है ना, वो कितनी होती है, 1 होती है डिग्री। और क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है जो 2 होती है, और क्यूबिक में डिग्री होती है जो 3 होती है। तो इसके बेस पर हमको क्लासिफिकेशन करना है इनका। तो देखो x² प्लस में x, तो ये पोलिनोमियल है, इसमें सबसे बड़ी डिग्री है जो पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है x माइनस x³, इसकी पावर सबसे बड़ी 3 है, तो ये क्या पोलिनोमियल हो जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है y प्लस y² प्लस में 4 है, तो इसकी पावर देखो 2 है, तो वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री है, नहीं इसका नाम है जो उसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। नेक्स्ट है देखो इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर। नेक्स्ट है 3t, t की पावर देखो 1 है, तो t की पावर 1 है, तो 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और यहाँ r की पावर 2 है, तो 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है x की पावर 3 है, तो देखो पावर 3 है, तो 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। देखो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि ज़्यादा हार्ड है नहीं, यदि आपने बेसिक देख रखा है तो बिल्कुल ही ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।